हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग मौजूद हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th हिंदी का काव्यखंड का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? तो देखिए, चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, इसका दूसरा पंक्ति है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस चैप्टर को आज हम जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, इसका हम पूरा पाठ जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय के बारे में जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा छांटने की ज़रूरत नहीं है, बस कवि परिचय है तो कवि के बारे में सिर्फ बताया जाएगा। कवि का नाम, कब जन्म लिए थे, क्या था नहीं था। ठीक है, माता का नाम, पत्नी का नाम क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनोगे। बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है, कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर। अभी जो है वो किस जिला में पड़ रहा है? तो लाहौर जिला में पड़ रहा है। ठीक है, इसका जन्म स्थान नानकान साहब कहलाता है। अभी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान, क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो क्या बताओगे? नानकान साहब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि जो अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन पूछता है कि अभी जिला लाहौर जो है कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। और माता का नाम क्या था? तृप्ता। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। ठीक है, इससे पहले जो है ना, एक बार कोचिंग में हम लोग पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या किया, कुछ लड़के ने क्या किया, मतलब पत्नी का नाम जो है जब पूछे तो उन्होंने क्या किया, उसने माता का नाम बोल दिया। जब माता का नाम पूछे थे तो उन्होंने क्या किया, पत्नी का नाम बोल दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपसे पूछेगा कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, तो कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तो तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था? तो सुलक्षणी। आगे है कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकता झुकता गया। यानी इनके पिताजी जो थे वो इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे, यानी कोई धंधा करवाना चाहते थे, लेकिन इनका मन जो है ना धीरे धीरे जो खुद ही भक्ति की ओर चलता गया। आगे है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। अब देखो, गुरु नानक ऐसे थे कि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ हिंदू ही ऐसा बने या सिर्फ मुस्लिम ही ऐसा बने। वो जो है दोनों पर हमेशा बल देते थे और सोचते थे कि दोनों आगे बढ़ेगा। आगे है कि वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके गुरु निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति धारा का प्रचार किया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक ने किस भक्ति धारा का प्रचार किया, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा का। किस भक्ति धारा? तो निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की है। आपको पूछेगा कि किस कवि ने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी, तो याद रखिएगा किसने? गुरु नानक ने। आगे है कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। देख रहे हो, क्वेश्चन बन रहा है कि गुरु नानक की भेंट किस सम्राट से हुई थी, तो मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो याद रखिएगा इन्होंने सिख धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी है। आपको पता है ये क्वेश्चन जो है ना इस बार पूछा गया है, 2024 में जो एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया है कि गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ किस में कविता लिखी थी, तो हिंदी और पंजाबी। या गुरु नानक ने किस किस विषय में कविता लिखी है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी और किस में, पंजाबी में लिखी है। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। यानी इनका जो कविता लिखा गया है इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली आपको दोनों देखने को मिलेगा। आगे है कि इनके भक्त और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। यानी ये जो भक्ति कर रहे हैं इसमें इनका पद जो है ना बहुत मार्मिक है, यानी छोटा छोटा पद है जिसका अर्थ बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे है कि इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। अब देखो, इनका जो दोहा है बोल रहा है जीवन का अनुभव उसी प्रकार गुथे हुए हैं। यानी जब आप कबीर का दोहा पढ़ोगे ना, नहीं बोलता है कबीर क्या चीज़, जो कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पर ले क्या हो, बहुरी करेगा कब। तो वो क्या था? कबीर का दोहा था। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी नया जनरेशन आया है, तो नया जनरेशन में जो है ना टीचर लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें वो नया दोहा निकाले हैं। ठीक है, कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो गुरु नानक जो
सॉरी, ये कबीर जो थे वो जो है ना, जो भी लिखते थे पंक्ति, उसका जो अर्थ जो है बहुत लंबा निकलता था। ठीक उसी प्रकार से वो अपने पूरे अनुभव को उस एक पंक्ति में जो है ना व्यक्त कर देते थे। तो गुरु नानक भी अपने पूरे पंक्ति को या पूरे अनुभव को एक पंक्ति में व्यक्त करते हैं और बोल रहा है कि जैसे कबीर की रचनाओं हैं लेकिन इन्होंने उलवाटी जैसे शैली नहीं अपनाई है। मतलब उनके जैसा जो है ना एक शैली नहीं अपनाई है। उनका जो कविता था या जो कविता लिखने का तरीका था, उसमें बहुत छोटा सा वर्ड रहता था लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता था। लेकिन कवि गुरु नानक जो है ऐसा नहीं किए हैं, वैसा पंक्ति का प्रयोग नहीं किए हैं। आगे है कि इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्राह्मण की सर्वशक्तिमान नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। यानी इनकी कविता जब पढ़िएगा ना तो इन सभी चीज़ों से आपको भेंट हो जाएगा। आगे है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इनका रचनाओं का संग्रह जो है ना एक जगह इकट्ठा करके इनको प्रकाशित किया था कौन? गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था, जो कि गुरु ग्रंथ नाम से क्या था? प्रसिद्ध है। तो आपको पूछेगा कि गुरु नानक की रचनाओं किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किस नाम से? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। आगे है कि गुरु नानक की रचनाओं है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी गुरु नानक की रचना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जपू जी, आशा दीवार, हरिरस और सोहिल्या। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आशा दीवार किसकी रचना है, तो याद रखोगे क्या चीज़? गुरु नानक की। आगे है कि कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में, ठीक है, सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए, तो आपको याद रखना है कि गुरु नानक ने वाहे गुरु कहते हुए अपना क्या किया? प्राण त्याग दिया। आगे है कि अभी देखो उतना जो पढ़े थे ना वो सब किसके बारे में था? कवि के बारे में था। अब आगे जो आप पढ़िएगा इसमें असल में जो ये कविता में है उसके बारे में बता रहा है। बोल रहा है कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। ये जो है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख क्या है? कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावनाओं में डूबे उजागर है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती है, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा समाज भेदभाव के स्थान पर प्रेम का आधार सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। यानी इन सभी चीज़ जो है ना ये कवि के पद में आपको देखने को मिलेगा। आगे है कि नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। जब इनका पद पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये प्रेम से भी बोल रहे हैं और भक्ति से भी क्या है, ये प्रभावशाली है। यानी इस पर भी अपना एक प्रभाव ये दिखा रहा है। आगे है कि यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। यानी यहाँ पर जो है ना गुरु नानक का जो है दो ही पद प्रस्तुत है, जिसमें पहला देखिए क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा क्या है? जो नर दुख में दुख ना ही माने। ये दो पद यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसमें देखिए बोल रहा है कि प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन पर बल देते हैं। यानी प्रथम पद जो है इसमें बोले ना राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड को जो है ना बोल रहे हैं क्या चीज़? व्यर्थ सिद्ध करते हुए कहते हैं कि हमें जो है सच्चे हृदय से क्या करना चाहिए? तो राम नाम का जाप करना चाहिए। आगे है क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची आस्थाएं शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचाता है। और जब आप किसी भगवान का नाम लेना शुरू करोगे तो उससे जो है ना आपको इस संसार से जो है पूरी तरह से आपको वो क्या करेगा? पार कर देगा। आगे है कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यानी द्वितीय पद जो है इसमें बोल रहा है कि मनुष्य को सुख और दुख में हमेशा क्या रहना चाहिए? एक समान रहना चाहिए। संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाई होने की प्रेरणा देते हैं। यानी वो बोलते हैं कि मैं जिस प्रकार से जो है ना गोविंद की भक्ति में मिल गया हूँ, तुम भी जो है ना उसी प्रकार से गोविंद की भक्ति में क्या करो? मिल जाओ। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका
जो पंक्ति है उसे पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति को आपको भावार्थ समझना पड़ेगा। जब आप भावार्थ समझ जाओगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। जैसे पहला पंक्ति है ऊपर में कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब कवि बोल रहे हैं कि मनुष्य को राम नाम के बिना जो है ना जगत में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। पंक्ति है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावय निफलू माटी भरमन। यानी जो मनुष्य राम के नाम का जाप नहीं करता है वह जो है ना बिख ही खाता है। बिख मतलब, बिखु मतलब होता है विष, ठीक है। बिख ही खाता है और विष के समान ही क्या करता है, बोलता भी है। बिनु नावय निफलू माटी भरमन, और वह जो है इधर उधर जो है ना हमेशा भटकते हुए रहता है। आगे है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है। यानी आप चाहे कितना भी पुस्तक पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो, ठीक है, संध्या कर्म निकाल करे, यानी सांझ में जो है ना अगरबत्ती धूप दिखा दो, लेकिन बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। यानी जब तक आप कुछ भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, व्याकरण पढ़ लो, कोई भी किसी भी चीज़ का बखान कर लो, सांझ को उठ के जो है अगरबत्ती जला लो, लेकिन उससे कोई मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब तक आप राम के नाम का जाप नहीं करोगे तब तक आपको इस संसार से जो है ना मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य राम के नाम का जाप नहीं करता है वह इस संसार के मोह माया जाल में उलझ कर क्या होता है, मर जाता है ना, अर्जू मरे। यानी वह इस संसार के मोह माया जाल में उलझ कर क्या करेगा, मर जाएगा। आगे है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमण करे। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो राम के नाम का जाप नहीं करता है, लेकिन देखोगे हाथ में क्या करेगा, कमंडल ले लेगा, ठीक है। शिखा सूत धोती यानी अपना बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लेगा। शिखा मतलब क्या होता है, बाल होता है। सुख धोती तीर्थ गबनु, यानी वो जो है तीर्थ यात्रा करेगा। अति भ्रमण करे, यानी कभी तीर्थ यहाँ से तीर्थ यात्रा वहाँ जाएगा, कभी वहाँ से वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी गुरु नानक बोल रहे हैं कि आप चाहे तो हाथ में कमंडल ले लो, इधर उधर घूमते रहो, और शिखा यानी बड़ा बड़ा केस धर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ शांति नहीं मिलेगा। जपी हरि हरि नाम सुपारी परो, और हरि के नाम का जब आप जाप करोगे तभी यह जो है ना इस संसार से आप क्या होगे, मुक्त हो पाओगे। आगे है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देखोगे कि गुरु को जो है ना पूजने के लिए या भगवान को पूजने के लिए अपना बड़ा बड़ा जटा रख लेगा, ठीक है। जटा मुकुट यानी अपना बड़ा बड़ा जटा बढ़ा के उसको मुकुट के समान पहनेगा। तन भस्म लगाई, और पूरा शरीर में जो है ना भस्म लगा लेगा, जिसको अपना बोलते हैं राख, ठीक है। ठेठी में क्या बोलते हैं, राख। तन में क्या करता है, भस्म लगा लेता है। बसन छोरी तन भस्म तन नग्न भयो, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर से कपड़ा को भी वसन मतलब क्या होता है, कपड़ा को भी छोड़कर नग्न हो जाते हैं, ठीक है। आगे है कि जेती जियत जंत जल थल महियल, और जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ठीक है, जते जीत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जियाए, और छोटे छोटे जीव जंतु इस पृथ्वी पर जो है इधर उधर टहलकर किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी जो है जटा मुकुट तन भस्म लगा लेता है, यानी बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लेता है, तन पर भस्म लगा लेता है, कपड़ा को भी क्या करता है, त्याग देता है, और वह छोटे छोटे जीव जंतु की तरह जो है ना इधर उधर क्या होता है, हमेशा भटकते हुए रहता है। महियल तू सरब जिया, मतलब वह किसी प्रकार से जो है ना जी लेता है। आगे है कि गुरु प्रसादी राखिलय जन केहू हरि हरिरस नानक झोली पियो, और गुरु शब्द यानी गुरु नानक जो है वो अपने गुरु का जो है राखिले जन केहू हरिरस, यानी गुरु नानक जो है वो गुरु की भक्ति करके यानी ईश्वर की भक्ति करके इस प्रकार से वह जो है ना हरिरस यानी गुरु, ठीक है, हरिरस मतलब क्या चाहिए, गुरु यानी राम के नाम का, नानक झोल पियो यानी गुरु नानक जो है हरि की भक्ति का क्या किए हैं, झोल पी लिए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पंक्ति में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो नर दुख में दुख ना ही माने। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो जो नर मतलब होता है मनुष्य, यानी जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, ठीक है। पंक्ति पढ़ते हैं पूरा, देखिएगा कि जो नर दुख में दुख ना ही माने सुख स्नेह अरु भय नाही, यानी जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं, और उसे सुख में भी किसी का भय, दुख में भी किसी का भय नहीं, कंचन माटी जाना, यानी दूसरे के सोना
को जो है ना वो क्या समझता है एक तरह से, यानी किसी दूसरे के पास अगर ज़्यादा धन हो गया तो उस धन को वो जो है ना एक तरह से मिट्टी समझता है। क्या समझता है? मिट्टी समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति, और उसे जो है ना मान अपमान का भी जो है ना कोई भी डर नहीं रहता है। निंदा या मान अपमान का जो है, किसी के साथ कहीं जा रहे हैं तो कोई मेरा मान कर दिया, कोई मेरा अपमान कर दिया, तो उसका भी कोई डर नहीं रहना चाहिए। लोभ मोह अभिमान, यानी किसी के साथ किसी चीज़ का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई मोह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि हरस सकै ते रहे निहारो, ना ही मान अपमान, और उसे जो है ना खुशी में दुख में कोई उसका सम्मान कर रहा है, कोई उसे अपमान कर रहा है, उससे उस व्यक्ति को कोई भी मतलब नहीं रहता है। आशा मानस सकल त्यागी के जय तय रहे निहारे, और वह जो है ना हर समान हर समय एक समान रहता है, अपने मन से सभी आशाओं को त्याग कर, ठीक है, जग तय रहे निहारे, हमेशा जो है ना गुरु की भक्ति में लीन रहता है। काम क्रोध जेहि परसय नाही, यानी जिस व्यक्ति को कोई भी काम या कोई भी कभी भी क्रोध नहीं हो सकता है, वही बोल रहा है कि घट ब्राह्मण निवास, यानी उसी के मन में, घट मतलब क्या होगा, मन में किसका वास होगा, तो ब्राह्मण का निवास होगा। जिस मनुष्य को काम क्रोध जेहि परसय, यानी काम कोई भी काम से या कोई भी क्रोध नहीं आए, वो सारा जो है ना क्या उसी के मन में क्या हो सकता है, ब्राह्मण का निवास हो सकता है। गुरु किरण गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीह यही जुगती पिछानी, और जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है उसे जो है ना इस संसार में कोई भी हरा नहीं सकता है, या उसे कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। आगे है नानक लीन भयो गोविंद संग ज्यों पानी संग पानी, यानी स्वयं कवि बोल रहे हैं कि मुझे ही देख लो, मैं नानक गुरु की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया हूँ जिस प्रकार पानी में पानी क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो यही था आपका पूरा पार्ट। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो है क्लास में आपको पूरा पूरा इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है वो बता दिया जाएगा, और उसके बाद इसका जितना भी सब्जेक्टिव होगा वो सभी को भी हम लोग जो है डील करेंगे। जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, सारा का सारा 9 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन को डील किया जाएगा, क्योंकि 9वां में देखो बोल रहा है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचार रूप देखते हुए, यानी अभी जो आप चल रहा है ना, कमंडल लगा के धोती लगा के जैसे भी आप देख रहे हो, ये आपको खुद से लिखने वाला होता है, लेकिन लिखना तो ये सब भी है। जब आपको कविता समझ में आ गई तो इसे भी लिखोगे, लेकिन हम आपको इसको पूरा लिखा हुआ पेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।